इफ यू हैव रिसेंटली स्टार्टेड डेटिंग समबडी एंड आप ये वंडर कर रहे हो कि आर दे द वन, इज ही द वन, इज शी द वन, इज शी माई लॉन्ग टर्म ड्रीम गर्ल, तो ये वीडियो पूरा देखते रहो क्योंकि मैं 5 ऐसे साइंस, ऐसे ग्रीन फ्लैग्स बताने वाली हूँ आपको विच पॉइंट टू दिस पर्सन बीइंग ग्रेट फॉर यू, बीइंग अ ग्रेट पार्टनर फॉर यू। हाय एवरीवन, मेरा नाम है आयुषी माथुर और मैं एक रिलेशनशिप एंड कॉन्फिडेंस कोच हूँ। अगर आपको मुझसे 1-on-1 बात करनी है, कोचिंग लेनी है रिलेशनशिप के बारे में, सेल्फ लव के बारे में या कॉन्फिडेंस के बारे में, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक है वो क्लिक करें और मेरे साथ एक कोचिंग कॉल बुक कर लें। जब भी हम किसी को नए रिलेशनशिप में डेट करना शुरू करते हैं, 2-3 महीने हुए होते हैं, सब अच्छा चल रहा होता है, तब हम सबके मन में ये सवाल आता है, कहीं यही तो वो नहीं, राइट? और अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है तो ये बहुत ही वैलिड सी बात है। इट्स ओके टू थिंक अबाउट दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? और लेकिन कुछ ऐसे साइंस हैं जो आपको अभी से देखने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि ये इंसान जिसके साथ आप हैं वो आपके लिए सही है कि नहीं। तो पहला साइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। आप दोनों के बीच में ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन है या नहीं? मतलब चाहे आपको फीडबैक देना हो, कुछ प्लान्स कैंसिल करने हो, कुछ चेंज करना हो, कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बताना हो एक दूसरे को, क्या आप वो बता पा रहे हैं बिना लड़ाई झगड़े इंस्टिगेट किए, बिना रूठे मनाए, ऑल ऑफ दैट किए? क्या आप बैठ के एज एडल्ट्स कॉन्वर्जेशंस कर पा रहे हैं? वो ग्राउंड वर्क बिल्ड करता है सबसे ज़्यादा आपकी रिलेशनशिप में। अगर आप किसी भी बारे में, किसी भी टॉपिक, चाहे वो फाइनेंस हो, फिजिकल इंटीमेसी हो, हेल्थ हो, इन सब को लेके अगर आप ओपनली बातचीत कर पा रहे हैं तो वो बहुत ही बढ़िया साइन है एंड इट शोज दैट दे माइट बी द वन। सेकेंड पॉइंट है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट इज एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट और रिस्पेक्ट हर जगह पे शो होती है। जैसे कि चाहे आपके हो सकता है करियर ट्रैजेक्टरीज, पाथ्स बहुत डिफरेंट हो, आप बिल्कुल ही कुछ अलग करते हो, वो कुछ अलग करते हो, फिर भी आप एक दूसरे के करियर्स, एक दूसरे के ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करते हो। आपके ओपिनियंस भी वेरीड हो सकते हैं, लेकिन जब आप बातचीत करते हैं तो आप एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, इवन इफ यू आर डिफरेंट पीपल। सो रिस्पेक्ट म्यूचुअली अगर फ्लो कर रही है तो it's a very good sign and they might be the one for you. Third and very important sign is how they treat you publicly. क्या वो प्राउड हैं आपके साथ आपके दोस्त बनने के लिए पब्लिकली, आपके पार्टनर बनने के लिए पब्लिकली, या फिर वो दूसरे लोगों से छुपा रहे हैं, दूसरे लोगों के सामने आपको डिफरेंट ट्रीट कर रहे हैं, जैसा कि आपको वो इन पर्सन या प्राइवेट में जैसा ट्रीट करते हैं, पब्लिकली वो बहुत ही डिफरेंट ट्रीट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है यार they don't want to be around me in public. अगर ऐसा है तो that is not a good sign. Publicly भी they should be proud to be with you, right? You are proud to be who you are, so they should also be proud to be with you. फोर्थ और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप दोनों के बीच में इमोशनल इंटीमेसी एज वेल एज फिजिकल इंटीमेसी दोनों एग्जिस्ट करती है और दोनों ही स्मूथ फ्लोइंग है, या दोनों ही ऐसी है जिसमें आप बिल्ड कर रहे हैं साथ में। इमोशनली भी बोथ ऑफ यू शुड फील सेफ to express all your emotions in front of each other, चाहे वो negative emotions हो या positive emotions, and physically also you should be on the same page. Even if there is a difference in what you want and what they want in a physically intimate relationship, you should be able to communicate about it. Fifth, और ये point आप बिल्कुल याद रखिएगा कि वो इक्वल एफर्ट्स लगा रहे हैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। चाहे वो डेट प्लान्स हो, आपसे मिलने के प्लान्स हो, कुछ ट्रिप प्लान करनी हो आपको साथ में, आपको कुछ गिफ्ट्स भेजने हो, वो इक्वल एफर्ट्स लगा रहे हो। क्योंकि अगर सिर्फ आप एफर्ट्स लगा रहे हैं तो ये तो वन साइडेड रिलेशनशिप हो गई, राइट? Actions speak louder than words. They could be saying many nice things to you, but if they're not matching up with their actions, then that's not right. And if they're matching up with their actions, then they might be the one for you. तो ये थे वो बहुत ही important non-negotiable 5 points जो आपको बताते हैं कि जो नई रिलेशनशिप, नया पार्टनर अभी आपको मिला है वो आपके लिए सही है या नहीं। And for those of you who watched this and are already in a very long-term happy relationship, मुझे बताइए आपको क्या लगता है आपकी रिलेशनशिप में ऐसा क्या है जिस वजह से that has been a happy, healthy relationship? I would love to know in the comments below.